हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू मॉम केयर इंडिया। आज हम बात करेंगे बच्चों में डायपर रैश के बारे में। सुनने में ये बहुत ही छोटा सा शब्द लगता है कि क्या है, एक रैश ही तो है, लेकिन अगर इसे ठीक टाइम पे ट्रीट ना किया जाए तो ये हमारे छोटे से बच्चों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकता है। बच्चे बहुत परेशान होते हैं, उन्हें बहुत ही डिस्कम्फर्ट होता है, वो रोते हैं और रैशेस ठीक होने में फिर जब वो बढ़ जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जिससे आप ट्राई करिए कि डायपर रैश हो ही ना। और अगर कहीं भी आपको अपनी बच्ची की स्किन में थोड़ा सा भी लाल या रैश दिख रहा है तो ट्राई करिए कि आप उसे तुरंत से ट्रीट करिए, क्योंकि अगर एक बार आपने उसे इग्नोर किया तो धीरे धीरे फिर वो क्या होगा, बढ़ जाएगा और उसे ठीक होने में उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा और वो हमारे बच्चे को काफ़ी डिस्कम्फर्ट देगा। बच्चे काफ़ी रोते हैं, बहुत परेशान होते हैं और कहीं ना कहीं वो उनके एक जो हैप्पी टाइम होता है उसको भी स्पॉइल करता है। बच्चों में रैशेस होने के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। वो बहुत फ्रिक्वेंटली यूरिन पास करते हैं, पॉटी करते हैं, जिसकी वजह से स्किन में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर रह जाता है और वो स्किन के कांटेक्ट में आता है। तो काफ़ी देर तक क्या होता है कि हम उसका डायपर भी अगर नहीं चेंज करा रहे हैं या साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रख रहे हैं तो उस वजह से भी रैशेस हो सकते हैं। दूसरा जो कारण हो सकता है वो ये है कि आप डायपर की क्वालिटी आपकी ठीक ना हो, या आप जो लंगोट यूज़ कर रहे हैं उसे आप अच्छे से धुल के और धूप पे नहीं सुखा रहे हैं, या कहीं ना कहीं उसमें मॉइस्चर रह जा रहा है। तो इन सब रीज़न्स की वजह से बच्चों के स्किन में जब आप डायपर पहना रहे हो या लंगोट पहना रहे हो तो वो छोटे छोटे दाने रह जा रहे हैं, जिसकी वजह से वो रैशेज़ हो जा रहे हैं। मेरे बेटे को भी रैशेज़ हुए थे, लेकिन थैंक गॉड वो हमारे नोटिस में तुरंत ही आ गया और जिसे हमने इग्नोर नहीं किया और उसे ट्रीट किया तो वो तुरंत ही ठीक हो गए। अब बच्चों में रैशेस होने से आप कैसे रोक सकते हैं? आप कोशिश करिए कि एक अच्छी क्वालिटी का डायपर लीजिए। हगीज़, पैम्पर्स मार्केट्स में आ रहे हैं और ये बहुत अच्छे ब्रांड्स हैं और सेफ़ भी हैं। आई टोटली ट्रस्ट ऑन देम। तो आप ये डायपर्स यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ कि अगर आप बच्चे ने पॉटी की है या आप डायपर जब चेंज करवा रहे हैं तो उसे कोशिश करिए कि आप वेट वाइप्स जो हैं बहुत ज़्यादा यूज़ ना करिए, क्योंकि वेट वाइप्स आप बाहर के लिए रखिए। आप कहीं ट्रैवल में हैं, वहाँ दिक्कत होती है कि हम कैसे मैनेज करें, वहाँ के लिए वेट वाइप सही है। लेकिन जब आपका बच्चा घर पे है तो आप कोशिश करिए कि पानी लीजिए, कॉटन बॉल्स डालिए और उससे आप बच्चे को क्लीन करिए और टाल से आप ड्राई कर लीजिए और उसके बाद थोड़ी देर के बाद आप उस पर रैश की क्रीम लगा सकते हैं। डायपर रैश क्रीम आती हैं और उससे आप जब यूज़ कर लीजिए फिर आप उसे डायपर पहना दीजिए या आप लंगोट पहना दीजिए, तो इससे भी काफ़ी हेल्प होगी। और अगर विंटर के डेज़ में आप पानी यूज़ कर रहे हैं तो आप मेक श्योर करिए कि पानी थोड़ा गुनगुना रखिए, जिससे कि बच्चे को भी आराम रहेगा। उसको ऐसा नहीं होगा कि अगर वो सो रहा है, मान लो उसने पॉटी की या आपको डायपर चेंज करवाना है तो आपने अचानक से उसे ठंडे पानी से चेंज करवाना चाहा तो उससे थोड़ा डिस्कम्फर्ट होगा और उसकी नींद भी टूट जाएगी। तो आप कोशिश करिए कि आप विंटर के डेज़ में आप थोड़ा गुनगुना पानी यूज़ करिए। कुछ लोग ये भी करते हैं कि जितनी बार भी वो डायपर चेंज कराते हैं उस टाइम पीरियड में हर बार अपने हाथ में कोकोनट ऑयल लेके बच्चे को लगाते हैं। बट समर्स के लिए वो एग्जैक्टली ठीक है, बट अगर विंटर है तो मैंने अपने बच्चे के लिए एक रैश क्रीम यूज़ की थी जो कि बट पेस्ट रैश क्रीम है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, इन केस कि अगर आपको चाहिए होगा तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव रैश क्रीम है। ना कि ये रैशेस को ट्रीट करती है बल्कि रैश होने से ये बचाती भी है। तो मैंने अपने बेटे के लिए ये क्रीम यूज़ की थी, बट हाँ, ये क्रीम विंटर्स में आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन समर्स के लिए आप कोकोनट ऑयल ले सकते हैं या एक्वाफोर की रैश क्रीम आती है, वो भी बहुत अच्छी होती है। इन सारे प्रोडक्ट्स के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए, इन केस अगर आप चेक करना चाहें तो आप चेक कर सकते हैं।
और सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है क्लीनिनेस। जितना ज़्यादा आप बच्चे के साफ़ सफाई पर ध्यान देंगे, उतना ज़्यादा स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स या रैशेज़ होने से बच्चा बचेगा। और अगर आप डायपर पहना रहे हैं उसे, तो कोशिश करिए कि दिन में या दिन के टाइम में आप डायपर ना पहनाइए। 2-3 घंटे आप उसे एटलीस्ट ऐसा टाइम दीजिए डे में कि वो उसकी स्किन ब्रीथ करे, वो खुली हवा में मतलब रहे। उसे पैजामे पहना दीजिए सिंपली, और इससे उसको काफ़ी अगर रैश हुआ है तो भी हील होने में मदद मिलेगी, और अगर नहीं हुआ है तो भी रैशेस होने से उसकी स्किन बचेगी। तो आप कोशिश करिए। और अगर वो सो रहा है तो दिन के टाइम में आप डायपर पहना सकते हैं, और रात के टाइम में आपने पहना दिया, लेकिन एटलीस्ट डे में 2-3 घंटे आप उसे डायपर ना पहनाइए। अब विंटर्स में अगर आप अपने बच्चे को क्लीन करा रहे हैं, या उसने शुशु की है, या आप उसका डायपर चेंज करा रहे हैं, तो बहुत प्रॉब्लम होती है कि बच्चे को कहीं ठंड ना लग जाए। तो आप एक काम कर सकते हैं, आप गुनगुना पानी लीजिए, उससे क्लीन करा दीजिए, और टॉवल ड्राई करके आप उसको रैश क्रीम लगा दीजिए। और तब तक के लिए आप उसके पैरों पे ब्लैंकेट थ्रो कर सकते हो, या शीट डाल सकते हो, और जिससे उसकी मतलब उसे ठंड नहीं लगेगी। और 1-2 घंटे आप मैनेज कर सकते हो कि हाँ, उसकी स्किन जो है ब्रीथ करे। और रात में अगर आप डायपर पहना रहे हैं, तो आप कोशिश करिए कि दो बार एटलीस्ट आप चेंज कराइए, क्योंकि हम भी अपने बच्चे को, जैसे अगर वो 8 बजे या 7 बजे सोया है, तो 12 से 1 बजे के बीच में एक बार हम उसको डायपर चेंज करवाते थे। उसके बाद नेक्स्ट हम सुबह चेंज करवाते थे। तो अगर आप डायपर यूज़ कर रहे हैं, तो आप मेक श्योर करिए कि 2 से ढाई घंटे के अराउंड आप उसका डायपर चेंज करवाइए। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम पेरेंट्स ये सोचते हैं, अरे चलो अभी एक बार उसने शुशु किया है, या 2 बार उसने अभी यूरिन पास की है, तो अभी रहने देते हैं, और उस चक्कर में ही वो स्किन जो है उसके मॉइस्चर के कांटेक्ट में आके उससे रैशेस होते हैं। तो आप इन चीज़ों का अगर ध्यान रखेंगे, तो डेफिनेटली अपने बच्चे को रैशेस या कोई ऐसी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम होने से बचा पाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। होप मेरी इन टिप्स से आपको मदद मिली होगी, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा नए पेरेंट्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। और मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर हिट करिए, ताकि हम ऐसी ही वीडियोस बनाते रहते हैं। तो आने वाले टाइम में आप जो भी हम वीडियोस बनाएं, उसकी सारी नोटिफिकेशंस आप तक टाइमली पहुंच जाए। सो थैंक you for watching. Till then, take care, bye bye, and happy parenting.